हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का इंग्लिश बुक वन का लेसन नंबर 8 अ बर्थडे लेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बर्थडे लेटर, जन्मदिन का एक पत्र। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट? तुम कैसा महसूस करोगे जब तुम एक उपहार प्राप्त करोगे? यू ऑल फील हैप्पी एंड लव व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे। तुम बहुत खुश और प्यारे महसूस करोगे जब तुम प्राप्त करोगे अपने बर्थडे पे एक उपहार अपने माता-पिता से। बट what if the parents are in another city and send a letter instead? लेकिन क्या होगा जब माता-पिता जो हैं दूसरे शहर में हैं और उपहार की जगह एक पत्र भेज रहे हैं? A letter of blessing is more valuable than a gift. अब जो एक पत्र है जिसमें आशीर्वाद दिया गया हो, वो उपहार से ज़्यादा कीमती है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। Let us read the text. In 1930, India was not free. Many of our leaders were imprisoned by the British while in any prison. Pandit Jawaharlal Nehru wrote this letter to his daughter Indira on her 13th birthday. Let us find out what he wrote to her. 1930 में भारत आजाद नहीं था। बहुत सारे हमारे जो नेता थे, वो अंग्रेजों के कैद में थे। और उस समय जो नैनी प्रिजन से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को एक पत्र लिखते हैं और बेटी का नाम है इंदिरा, जो 13 साल की हो जाती है। उसके 13वीं बर्थडे पे वो पत्र लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही रॉट टू हर। चलिए खोजते हैं उन्होंने क्या लिखा। सेंट्रल प्रिजन नैनी अक्टूबर 26, 1930। केंद्रीय कारागार नैनी 26 अक्टूबर 1930। माय डियर इंदिरा, मेरे प्रिय इंदिरा, on your birthday you have been in the habit of receiving present and good wishes. Good wishes you will still have in full measure. But what present can I send you from nanny prison? My present cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit thing that even the high walls of prison cannot stop. आपके जन्मदिन पर आपको उपहार प्राप्त करने और शुभकामनाएं देने की आदत है। शुभकामनाएं आप अभी भी पूरी तरह से मापेंगे, लेकिन मैं आपको नैनी जेल से क्या भेज सकता हूँ? मेरे प्रस्तुत बहुत सामग्री या ठोस नहीं हो सकते, वह मन और आत्मा के हो सकते हैं। वो ऐसी चीज है जो जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लेटर में पहले पैराग्राफ में लिखा था। इनको लिखा था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, it not by giving a sermon, but by talking and discussing, and out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. I have liked my talk with you, and we have discussed many things, but the world is wide, and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything for learning and become very wise. आपको पता है मेरे प्यारे, मैं किसी तरह से उपदेश देना और अच्छी सलाह देना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और क्या सही नहीं है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या किया गया। उपदेश देने से नहीं,
बल्कि बातचीत करने और चर्चा करने से और चर्चा से कभी-कभी थोड़ा-सा सच सामने आता है। मुझे आपकी बातें पसंद आई हैं और हमने कई चीज़ों पे चर्चा की है, लेकिन दुनिया विस्तृत है और हमारी दुनिया से परे अन्य अद्भुत और रहस्यमय दुनियाएँ हैं। हम में से किसी को भी कभी भी उबने या कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सीखने लायक सब कुछ सीख लिया और बहुत बुद्धिमान बन गए। ये उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में कहा था अपनी बेटी से। But what am I to do then? A letter can hardly take the place of a talk. At best, it is a one sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over as if we really were having a talk. लेकिन फिर मैं क्या करूं? एक पद शायद ही किसी बात की जगह ले सकता है। सबसे अच्छा यह एक तरफा मामला है। कल्पना कीजिए कि मैंने आपके लिए एक सुझाव दिया है कि आप इस पर सोचिए, जैसे कि हम वास्तव में बात कर रहे थे। अब आगे देख रहे हैं। In history, we read of great periods in the life of nation of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jean d'Arc and how your ambition was to be something like her? Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries, and the like. But a time comes when a whole people become interested in a great cause, then history has even simple ordinary men and women to become heroes. Great leaders have something in them which inspire a whole people and makes them to do great deeds. In India, a great leader full of love for all who suffer, eager to help them, has inspired our people to great action and noble sacrifice. He has had to make the starving, the poor, and oppressed free and happy. इतिहास में हमने राष्ट्रों, महापुरुषों और महिलाओं के जीवन में महान कालखंडों के बारे में पढ़ा। क्या आपको याद है कि जब आप पहली बार जीडीआर की कहानी पढ़ते थे, तो आप कितना रोमांचित हो गए थे? और आपकी महत्वाकांक्षा कैसी थी? साधारण पुरुष और महिलाएं आमतौर पर वीर नहीं होते हैं। वे अपनी रोटी और मक्खन के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बच्चों की चिंता और पसंद करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब एक पूरे लोग एक महान कारण में रुचि रखते हैं, तब इतिहास सरल, सामान्य पुरुषों और महिलाओं को भी नायक बनने में मदद करता है। महान नेताओं में कुछ है जो एक पूरे लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें महान कार्य करता है। भारत में एक महान नेता उन सभी के लिए प्यार से भरा है जो पीड़ित हैं और उनकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे लोगों को प्रेरित किया है महान कार्य और महान बलिदान। उन्होंने भूखे, गरीबों और शोषित को स्वतंत्र और खुशहाल बनाने में मदद की है। Bapuji in prison, but the magic of his message has stolen the heart of India's millions men and women, and even the little children come out of their little cell and become India's soldier of freedom. In India, today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. बापूजी कारागार में बंद हैं, लेकिन उनके संदेश का जादू देश के लाखों निवासियों पे छा गया है। पुरुष और महिलाएं और यहाँ तक कि छोटे बच्चे अपने छोटे घरों से बाहर आ रहे हैं और भारत के स्वतंत्रता के सैनिक बन जाते हैं। भारत में आज हम इतिहास बना रहे हैं और आप और मैं सौभाग्यशाली हैं कि यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है और इस महान नाटक में कुछ हिस्सा खुद ले रहे हैं। What part shall we play in it? हम इसमें क्या भूमिका निभाएंगे? If we are not,
If we are to be India's soldier, we have to respect India's honor. And that honor is sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wise to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy for you. Be brave, and all the rest follow. You know that in our great freedom movement under Bapuji leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We walk in the sun and in the light, even so in our private lives. Let us make friends with the sun and walk in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. अगर हम भारत के सैनिक हैं तो हमें भारत का सम्मान हासिल करना होगा और यह पवित्र विश्वास को कोशिश करता है। यह तय करना कोई आसान बात नहीं है कि क्या सही और क्या नहीं। एक शिक्षक मैं आपको आवेदन करने के लिए कहूँगा। जब भी आप हो संदेह, कभी भी कुछ भी ऐसा देखने के लिए मत करो जिससे आप छिपाना चाहते हैं। कुछ भी छिपाने की इच्छा के लिए इसका मतलब कि आप डरते हैं और डर की एक बुरी चीज़ है जो आपके लिए अयोग्य है। बहादुर बनो और बाकी सभी लोग जानते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे महान स्वतंत्रता आंदोलन में बापू जी ने नेतृत्व के तहत ये गोपनीयता या छिपाने के लिए इतने ही कमरे हैं। हमारे पास छिपाने के कुछ भी नहीं है। हम जो भी कहते हैं उससे डरते नहीं। हम सूर्य और प्रकाश में काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे निजी जीवन में भी हम सूरज के साथ दोस्त बनाते हैं और रोशनी में काम करते हैं और गुप्त रूप से कुछ नहीं करते। और यदि आप करते हैं तो फिर ये आप प्रकाश के एक बच्चे को बड़ा करेंगे और बेखौफ, शांत और अनियंत्रित चाहे कुछ भी हो जाए। I have written a very long letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can I letter contain it? Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service. मैंने आपको एक बहुत लंबा पत्र लिखा है और फिर भी बहुत कुछ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक पत्र कैसे हो सकता है। अलविदा एक छोटे और क्या आप भारत की सेवा में सैनिक की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। विथ ऑल माई लव एंड गुड विशेस, मेरे सभी प्यार और शुभकामनाओं के साथ। योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू, आपके प्यारे पिता जवाहरलाल नेहरू। ये पत्र में जितना भी जो लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 1930 की बात थी जब वो नैनी जेल में थे और उस टाइम उनकी बेटी का जन्मदिन था। सॉरी, उस टाइम जो भारत था वो अंग्रेजों के कब्जे में था। ठीक। और उस समय फिर एक दिन जब उनकी बेटी का बर्थडे था आया, तब उन्होंने इस पत्र में जो लिखा है, उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि लाइफ में जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को बताया। अब ये चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या हार्ड वर्ड हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में रखें और इस सारे चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और इसका आंसर भी दिया हुआ है। पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इंटेक्स, उसके बाद फिर आंसर से मिला लें। चलिए वन बाय वन करके मैं सारे क्वेश्चन को दिखाते जाता हूँ। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 8.1। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 8.2। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 8.3।
इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन भी होगा, उसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और ये रहा आंसर। थैंक यू एवरीवन।